नमस्कार साथियों समायोजन 3.1 को लेके जितने भी टीचर्स ने आपत्ति करी थी, जो भी सरप्लस टीचर आ रहे हैं जिन्होंने आपत्ति करी थी, अब साथियों उनकी जिला वाइज संख्या आ गई है। किस जिले में कितने टीचर्स की आपत्ति का निस्तारण किया जाएगा और कब किया जाएगा और किस समय किया जाएगा और कहां पर किया जाएगा, इस वीडियो में साथियों मैं आपको पूरा का पूरा टाइम लाइन बताने जा रहा हूं, पूरी की पूरी डेट बताने जा रहा हूं। बाकायदा मैं टाइम ड्यूरेशन समय भी बताऊंगा कि आपको कहां पर जाना है, आपकी जो आपत्ति है उसका निस्तारण कैसे होगा, सारी जानकारी इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कितने टीचर्स की आपत्तियां जो कि साथियों उनको हल किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा, और इसके साथ ही कुल टोटल कितने जनपद हैं। सिर्फ इन्हीं जनपदों की साथियों आपत्तियों को लिया गया है और बाकी जनपदों को छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर साथियों मैं आपको बता दूं, करीब जो जनपद हैं 34 जनपद हैं, सिर्फ 34 जनपद को ही साथियों जिनके शिक्षकों की आपत्तियों को देखा गया है, सुना गया है और उनका ही साथियों आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अभी साथियों हाल फिलहाल में लखनऊ से एक आदेश आया था जिसमें कहा था कि 25 अगस्त तक हर हाल में एक टीम बनाई थी जिसमें 5 लोग थे, 5 मेंबर की टीम थी, जिसमें कहा गया था कि 25 तारीख तक हर हाल में आपको इनकी जो प्रॉब्लम है, टीचर्स की जो भी दिक्कतें हैं, आपत्तियां, उनका निस्तारण करना है। तो यहाँ पर साथियों अब बाकायदा उसका एक टाइमलाइन आ चुकी है, पूरी की पूरी टाइम ड्यूरेशन आ चुका है, डेट आ चुकी है, कैसे क्या है सारी जानकारी साथियों आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि भैया कौन कौन से वो जनपद हैं जहाँ पर कितने कितने टीचर्स हैं, प्राइमरी में कितने, जूनियर में कितने, सारी जानकारी दूंगा। सबसे पहले साथियों हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी और कोई आपको जानकारी नहीं देगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा साथियों। और बाकायदा आपको बाकायदा टाइम भी मैं बताऊंगा। देखिएगा साथियों, मैंने यहाँ पर जो अभी मेरे बोर्ड में जो जनपद आ पाए वो 21 ही आ पाए हैं, तो जबकि 34 जनपद हैं। तो यहाँ पर साथियों 13 जनपदों का भी नाम मैं लिखूंगा। फिलहाल अभी मैं इनके बारे में बता रहा हूँ, फिर इसको मिटाने के बाद वो मैं बाकी के जो 13 जनपद उनका मैं नाम यहाँ पर ऐड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है इसलिए। तो साथियों चैनल को या सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों। यहाँ पर जो जनपद है, यहाँ पर जो आपत्तियां आई है, यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स कितने और जूनियर टीचर्स कितने, इनका मैं टोटल बताऊंगा, दोनों का, प्राइमरी और जूनियर का, ठीक है। उसके बाद इनका मैं टाइम बताऊंगा, इनकी कब सुनवाई होगी, किस डेट में होगी और किस समय होगी और कहाँ पर होगी, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। और साथ ही इसके साथ ही ये आप देख रहे हैं ये जनपद हैं, अभी इनके बारे में आपको बता रहा हूँ, फिर बाकी के और बताऊंगा इसी में। अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कासगंज, खेरी, कुशीनगर। तो अभी साथियों मैंने इतने लिए। उसके बाद मैं अभी आपको और बता दे रहा हूँ जो भी आएंगे। देखिएगा, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मेरठ, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, वाराणसी, ये बाकी के जनपद है। इनकी मैं जानकारी आपको बाद में दूंगा। सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं, इनमें कितने क्या टीचर। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है कि भर के आपत्तियां दी गई, भर के, लेकिन साथियों आपत्तियां बहुत कम निस्तारण किया जा रहा है, बहुत कम। और वो कौन कौन सी आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किन किन आपत्तियों का निस्तारण किया जा रहा है और किन किन का टाल दिया गया है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले हम चलते हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर में प्राइमरी के सिर्फ एक टीचर है साथियों, सिर्फ एक टीचर्स की यहाँ पर आपत्ति की सुनवाई होगी, सिर्फ एक टीचर की, और यहाँ पर 0 है, जूनियर का कोई टीचर नहीं है, ठीक है साथियों। उसके बाद है आजमगढ़ में भी सिर्फ एक टीचर्स की सुनवाई है और यहाँ पर 0, कोई नहीं है जूनियर में। बलिया की बात करें, बलिया में साथियों प्राइमरी में एक भी टीचर नहीं, लेकिन जूनियर में एक टीचर है, ठीक है। और यहाँ पर बांदा में 5 टीचर हैं जिनकी सुनवाई होगी साथियों। बांदा में यहाँ पर ऐसे कर दे रहा हूँ, बांदा में 5 टीचर है प्राइमरी के और जूनियर के सिर्फ 2 टीचर, तो यानी कि टोटल हो गया 7 टीचर की सुनवाई होगी, ठीक है साथियों। अब देखिएगा साथियों, मैं आपको बता दूं कहाँ तक है, फिरोजाबाद तक। आपके ये फिरोजाबाद है 11 लाइन तक, यहाँ तक साथियों इनकी जो सुनवाई है वो 20/8/2026 को, या साथियों 20/8/2026 की इनकी सुनवाई है। और टाइम मैं आपको बता दूं, अम्बेडकर, इनका मैं टाइम अभी आपको बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं कितने टीचर्स हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया साथियों, बरेली में चलते हैं,
बरेली में 6 और 4, तो यहाँ पर 6 टीचर्स हैं और यहाँ पर 4 टीचर्स हैं, तो 6 और 4 यानी 10 टीचर्स हो गए। ठीक है, उसके बाद है बदायूं। बदायूं में 1 और 3, तो प्राइमरी का 1 टीचर और जूनियर के 3, यानी कि टोटल 4 टीचर्स हो गए जिनकी सुनवाई होगी। ठीक है, और उसके बाद है साथियों बुलंदशहर। बुलंदशहर में 1-1 यानी 2 टीचर्स की सुनवाई है, बस 1-1 यानी 2 टीचर्स की सुनवाई की जाएगी। चित्रकूट की बात करें तो चित्रकूट की 4, प्राइमरी में 4 टीचर्स हैं और जूनियर में 0, यानी टोटल 4 टीचर्स की सुनवाई होगी सिर्फ। इटावा की बात करें, इटावा में 2 टीचर्स हैं, बताओ जिनकी सुनवाई होगी, 2 टीचर्स, और यहाँ पर 1 भी नहीं, तो यहाँ पर 2 टीचर्स की सुनवाई होगी। जूनियर में 1 भी नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल आपका चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद फर्रुखाबाद में साथियों 34, फर्रुखाबाद में 34 टीचर्स हैं जिनकी सुनवाई होगी प्राइमरी की, और उसके बाद है 2 टीचर जूनियर में, तो यहाँ पर टोटल की बात करें 36 टीचर्स की सुनवाई होगी। कहाँ पर होगी? फर्रुखाबाद में। अब फिरोजाबाद की बात करें, फिरोजाबाद में 7 और 13, तो यहाँ पर फिरोजाबाद में 7 टीचर प्राइमरी के और 13 टीचर जूनियर के हैं, तो यानी कि 7 और 13 20 टीचर्स की साथियों सुनवाई होगी। अब देखिएगा ये लाइन मैं आपको बता दे रहा हूँ इनकी कहाँ पर सुनवाई किस टाइम होगी। देखिएगा इनकी तारीख 20 तारीख है इस जनपद अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली, बदायूं, बुलंदशहर, चित्रकूट, इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, इनकी 20 तारीख को सुनवाई होगी। ठीक है, और जो कि 20 तारीख को साथियों सुनवाई हो चुकी है इनकी। इनका जो टाइम था वो था 11 AM से। देखिएगा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अंबेडकर नगर के सुबह 11 बजे था, तो उसके बाद अंबेडकर नगर के बाद आजमगढ़ की थी सुनवाई 11:20 पे, और बलिया की 11:30 पे, और बांदा की थी 11:40 पे, और बरेली की थी 12:30 पे, और बदायूं की थी 1:35 पे। ठीक है, बुलंदशहर की थी 2:10 पे, और चित्रकूट की थी 2 यानी 2:30 बजे थी सुनवाई, और इटावा की थी 3 बजे सुनवाई, और फर्रुखाबाद की थी 3:20 पे सुनवाई, और फिरोजाबाद की थी 5 यानी 5:30 बजे सुनवाई। 5:30 से 6:30 इनको सिर्फ 1-1 घंटे का टाइम, मतलब संख्या के अनुसार, जैसे जहाँ पर एक ही टीचर है तो वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट का टाइम दिया गया है, और बाकी को जो ज़्यादा हो गए उनको आधा घंटे का 1 घंटे का टाइम दिया गया है। चलेगा साथियों, यहाँ पर ये 20 तारीख मैंने आपको बता दी, पूरा का पूरा लिंक दिया है। अब चलेगा साथियों, अब हम चलते हैं गाजीपुर। गाजीपुर की जो सुनवाई है वो कब है? 21 तारीख को। तो गाजीपुर से लेके और आपकी जौनपुर, गाजीपुर से जौनपुर साथियों इसकी सुनवाई है जो कि 21 में है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कितने टीचर्स हैं इसमें। देखिएगा गाजीपुर में टीचर्स है 6 और 1 यानी 7 टीचर्स हो गए। हमीरपुर की बात करें, हमीरपुर में 2 टीचर्स प्राइमरी के, और यहाँ पर 2 और 1 यानी 3 टीचर्स हो गए टोटल। और हाथरस की बात करें, हाथरस में 23 और 9, तो 23 प्राइमरी के और 9 जूनियर के, यानी टोटल हो गया 32 टीचर्स। ठीक है, उसके बाद जालौन की बात करें, जालौन में है 2, जालौन में प्राइमरी में 2 और जूनियर में 0, तो टोटल 2। अब आते हैं जौनपुर। साथियों सबसे ज़्यादा जो है वो जौनपुर में है। जौनपुर में कितने टीचर हैं? प्राइमरी में 184 टीचर्स हैं जिनकी सुनवाई होगी, और जूनियर में 21 टीचर्स हैं, तो यहाँ पर टोटल है साथियों वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन इन्होंने सुनवाई का जो टाइम दिया है ना, इसमें 21 तारीख है और 22 तारीख, 22 तारीख को भी इनकी सुनवाई होगी। इनको 2 दिन दिए गए, लेकिन इसमें टीचर बांटे गए हैं, तो यहाँ पर जो संख्या हो रही है वो हो रही है आपकी 205 इनकी जो टोटल है। तो इसमें 55 जो टीचर्स हैं उनकी 21 तारीख को सुनवाई हुई है साथियों, और जो बाकी के 150 टीचर्स हैं उनकी 22 तारीख को सुनवाई होगी, 22 अगस्त को। तो यहाँ पर टाइम यही है, 11 बजे से लेके ये सारा का सारा शेड्यूल दिया है। लास्ट में आपको बता दूंगा कितना क्या टाइम है उसका। साथियों चलते हैं ये वाला, अब चलते हैं झांसी की तरफ। झांसी में साथियों 1 टीचर्स है जिसकी सुनवाई है, जूनियर में 0। ठीक है, और कानपुर देहात में 1 भी नहीं है, जूनियर का 1 टीचर है, बस उसकी सुनवाई है। और कासगंज में 5 टीचर्स की, प्राइमरी के 5 और जूनियर का 1 टीचर है, यानी 6 टीचर्स की सुनवाई है। और खेरी में 13 और 5, तो 13 यहाँ पर और 5 यहाँ,
कितना हो गया 13 और 5 18 18 टीचर्स की। और कुशीनगर में है 23 और 13, तो 23 और 13 कितना हो गया टोटल, 23 13 मिला के 36 है। तो यहाँ पर जो सुनवाई है साथियों वो है 24 तारीख को। यह साथियों 24 तारीख को सुनवाई है यहाँ तक की। तो ये हो गई 24 तारीख की सुनवाई। तो यहाँ पर देख लीजिएगा टाइमिंग, आप देख लीजिएगा टाइम वही 11, वो आप लोगों के बेसिक शिक्षा अधिकारी जानकारी दे देंगे। अब चलेगा साथियों, और मैं अब आपको बता दे रहा हूँ, और जो जनपद रह गए उनको मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखिएगा लास्ट 25 तारीख है, आपको मैं पहले ही बता दूं 25 तारीख तक सुनवाई होनी है। तो देखिएगा 25 तारीख में कौन कौन से हैं। महाराजगंज में एक टीचर प्राइमरी का है बस, जिसकी सुनवाई होगी, टोटल एक हो गया। महाराजगंज में 11 बजे सुनवाई इसकी होगी, 15 मिनट का टाइम है एक टीचर्स के लिए। महोबा में एक टीचर्स की सुनवाई है प्राइमरी में, और जूनियर में एक, यानी टोटल 2 टीचर्स की सुनवाई है। 11:20 पे इनकी शुरुआत होगी, ठीक है। मैनपुरी में साथियों एक टीचर्स की सुनवाई है प्राइमरी में, और जूनियर में 7 टीचर्स की, यानी टोटल 8 टीचर्स हैं, तो 11:35 पे इनकी सुनवाई होगी। मेरठ की बात करें, मेरठ में प्राइमरी में एक टीचर्स की सुनवाई है और जूनियर में 0 है, तो यहाँ पर 1 बजे इनकी सुनवाई होगी। और प्रतापगढ़ में 4 टीचर्स की सुनवाई है प्राइमरी में, जूनियर में 1 भी नहीं है, तो यहाँ टोटल 4 टीचर्स हैं। 1:15 पे इनकी सुनवाई है। उसके बाद प्रयागराज में 9 टीचर्स की सुनवाई है प्राइमरी में, जूनियर में 1 टीचर्स की, तो यहाँ पर 10 टीचर्स हो गए, ठीक है। इनकी सुनवाई होगी 1:30 बजे। उसके बाद है रायबरेली में प्राइमरी में 1 भी टीचर नहीं, जूनियर में 3 टीचर्स की सुनवाई है, तो इनके टोटल 3 हो गए। इनकी सुनवाई होगी 2 बजे 2:05 पे। उसके बाद है सहारनपुर में प्राइमरी में 20 टीचर्स हैं और अपर प्राइमरी में 4 टीचर्स, यानी 24 टीचर्स हैं। इनकी सुनवाई 2:20 पे शुरुआत होगी, ठीक है साथियों। उसके बाद है संभल में प्राइमरी में 1 भी टीचर्स नहीं, जूनियर में 4 टीचर्स हैं, टोटल भी 4 हुए, तो 3:10 पे इनकी सुनवाई होगी। उसके बाद है शाहजहाँपुर में प्राइमरी में 1 भी टीचर नहीं है, जूनियर में 1 टीचर, तो 1 टीचर की सुनवाई होगी 3:35 पे। और सिद्धार्थनगर में प्राइमरी में 1 टीचर्स है, जूनियर में 1 भी टीचर्स नहीं है, तो यहाँ पर इनकी सुनवाई है 3:45 पे। उसके बाद उन्नाव की बात करें, उन्नाव में प्राइमरी में 21 टीचर्स हैं, अपर प्राइमरी में 5 टीचर्स हैं, तो टोटल 26 टीचर्स हैं, तो इनकी सुनवाई है 4 बजे 4 PM से 5 PM, 1 घंटे होगी। और वाराणसी लास्ट है, यहाँ पे प्राइमरी में 2 टीचर्स हैं, अपर प्राइमरी में 1 है, टोटल 3 टीचर्स हैं। इनकी सुनवाई 5:05 पे होगी साथियों। तो यहाँ पर जो टोटल टीचर्स हैं प्राइमरी के वो 382 टीचर्स हैं और जूनियर के 105 टीचर्स हैं, यानी टोटल अगर हम मिला लें तो सिर्फ और सिर्फ 487 टीचर्स को साथियों मौका दिया गया है आपत्तियों के लिए। तो यानी कि इतने हजारों टीचर्स ने आपत्तियां दी। तो फिलहाल साथियों इसमें सीधे सीधे कह गया है, भैया आप जुड़िएगा, आप चाहे कहीं पर भी बैठे हो आप वहाँ जुड़िएगा, घर पर बैठे तो आप घर पे जुड़िएगा, कहीं पे जुड़िएगा, गूगल लिंक बाकायदा दिया गया है। सबसे बड़ी बात है हजारों आपत्तियाँ आई, लेकिन साथियों इनमें सिर्फ इतने टीचर्स हैं, इतने कम टीचर्स हैं। फिलहाल क्या आपकी आपत्ति का निपटारा हुआ या नहीं हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किन किन आपत्तियों पर निस्तारण किया गया था, कौन कौन सी आपत्तियां ली गई थी जिनका निस्तारण किया गया और किन किन का निस्तारण छोड़ दिया गया है कि भैया ये कॉमन आपत्तियां, इन पर हम बात नहीं करेंगे। तो सारी जानकारी साथियों आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। फिलहाल मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किन किन आपत्तियों पर विचार किया गया है। धन्यवाद।